तो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज बताने वाले हैं यहाँ पे क्लास 12th का। यहाँ पे क्लास हम लोग 12th का यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ज्योग्राफी का VVI हम लोग यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सीखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि आप लोग का एग्जाम बहुत करीब आ गया है और ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बहुत सारा दिक्कत है। तो मेरे चैनल पर बहुत सारा वीडियो पड़ा है, ऑब्जेक्टिव का रोज कराते हैं। कभी हिंदी का, कभी आपका होम साइंस का, तो कभी साइकोलॉजी का, कभी हिस्ट्री का, कभी ज्योग्राफी का, पोलिटिकल, ऐसे सब सब्जेक्ट का कराते रहते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो क्या होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा कलर चेंज कर लेकर, नहीं यही रहने दीजिए, चलिए छोट कर लेते, चलिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है। तो मानव भूगोल का उपागम कौन है, वह है इनमें से सभी। क्या है, इनमें से सभी। ए बी सी क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन का जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, क्या सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है, वह हम लोग का राजनीतिक भूगोल से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, बोल रहे फ्रेबे संबंधित है। जो फ्रेबे संबंधित है ना, वो हम लोग का सभा बयावादी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, थोड़ा छोट कर लेते प्रश्न। चलिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, वह हम लोग का अफ्रीका का। किसका है, अफ्रीका। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, जो बोल रहे हैं 5 नंबर कि इनमें कौन संघात्मक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, वह हम लोग का कौन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखा हुआ है दक्षिण पूर्व एशिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप लोग वीडियो में अंत तक बनेंगे, 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव में बने रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, जो बोल रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन है सा है, वह हम लोग का इनमें से सभी है। भू आकृति, मृदा, उसके बाद जलवायु, इसलिए कहा जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सबसे अधिक है, वो हम लोग क्या है, लैटविया का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, जो बोल रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है, वो माना गया है भूटान में। कहाँ, भूटान में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल हम लोग का सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि बोल रहा है आयुलिंग पिरामिड का संबंध है, वह हम लोग का पुरुष और महिला जनसंख्या दोनों से। दोनों लिखा नहीं, लेकिन दोनों से होगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन एकल कृषि का उत्पादक है, वो हम लोग का इनमें से सभी। केला एक ही पेड़ का होता है, चाय भी एक ही को उसका फल होता है, और रबड़ का भी वैसे ही होता है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले आप लोग बता दीजिए आप लोग को 10 में से कितना यहाँ पे सही हो। जल्दी से प्यारा से कमेंट करके बताइए कि आप लोग 10 में से कितना सही हुआ, ठीक है ना। चलिए, अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, वो हम लोग का इनमें से सभी। क्या है, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है कि यहाँ पे रबर किस प्रकार की कृषि
का उपज है वो हम लोग यहाँ पे रोपण कृषि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसे वर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? वह कहते हैं क्या? आदिम निर्वाह कृषि को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग का विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, वह कौन सी में? तो अमेजन उसके किस में? बेसिन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे कि ब्राजील के क्या कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तब ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को जो कहते हैं ना वह कहते हैं क्या? फेजिनंडा। क्या बोलते हैं? फेजिनंडा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पादक नहीं है? वह गेहूं। क्या है? गेहूं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज पर आधारित है? वह सीमेंट उद्योग। कौन उद्योग? सीमेंट उद्योग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग यहाँ पे बर्मिंघम कहाँ है? तो बर्मिंघम जो है ना, बर्मिंघम वह जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? वो हम लोग का इनमें से सभी। पूंजी बाजार उसके बाद ऊर्जा, इसलिए कहा जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हमको प्रश्न आता है यहाँ पे कि उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? वह कहता है चतुर्थ क्रियाकलाप। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग बता दीजिए 20 में से आप लोगों को कितना सही हुआ। जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताइए आप लोगों को 20 में से कितना सही होगा। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। चलिए एक किस्म प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का 50 प्रश्न और ही बचा हुआ है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक से उसको भी देखिएगा, ठीक है ना। अभी तो 20 प्रश्न किए हैं। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलापों से संबंधित है? वो क्या? परमदासरता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? वो हम कौन है? काला। देखना किसी के पेशाब जो होता है वो कभी काला होता है? नहीं होता। लाल हो सकता है, नीला भी हो सकता है, कोई गुलाबी भी होता है, लेकिन कभी भी क्या होगा? काला नहीं होगा, ठीक है ना। बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग हंसिए मत, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो किस कृषि आधारित उद्योग कौन है? वो हम लोग का जूट उद्योग। कौन है? जूट उद्योग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे क्या है? मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो मीटर गेज लाइन जो होता है ना उसकी चौड़ाई जो होती है वो होता है हम लोग का क्या? 1 मीटर। कितना होता है? 1 मीटर। लेकिन इसमें 1 मीटर दिया ही नहीं है, इसलिए क्या कोई ऑप्शन इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होता है? 1 मीटर। याद रखिए कितना होता है? 1 मीटर, ठीक है। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे बिग इंच किससे संबंधित है? तो जो बिग इंच है ना वो हम लोग का है पाइपलाइन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का आप लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? वो हम लोग क्या यहाँ पे व्यापारक क्या पतन होगा। पतन क्या? पतन ऐसा पतन क्या हो जाएगा? पतन, व्यापक पतन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग क्या? टॉस महाद्वीपीय यहाँ पे स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, वह जोड़ता है हम लोग को यहाँ पे क्या? डोमिंग को क्या? मेलबर्न से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल
सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि एयर इंडिया किससे संबंधित है? तो एयर इंडिया जो संबंधित है ना वह हम लोग क्या वायु मार्ग से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुआ था? 1995। क्लास 10th में पूछता है। किसमें पूछता है? हम लोग क्लास 10th में भी पूछता है, 10th में भी और 12th में भी आ गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि OPEC इसका OPEC उसके बाद का क्या मुख्य कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग क्या यहाँ पे बियाना। क्या? बियाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे भारत सदस्य किसका? तो भारत जो सदस्य है ना वो हम लोग का इसका है। किसका? यहाँ पे SAFTA का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है दो देशों के माध्यम व्यापार का लाता है वह कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। आया समझ में? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को कि यहाँ पे सड़क के साथ किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है वह रेखीय। किसका? रेखीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे क्या सनागर शब्द का प्रयोग किसने किया था? वह किया था हम लोग क्या यहाँ पे इस उत्तर एक बार हाँ वह किया था हम लोग को यहाँ पे पैटिक गिडीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है तो 10 लाख से अधिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बात बता देना चाहते हैं कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। समझ में? वही बोल रहे हैं मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है तो 10 लाख से अधिक होता है, कम नहीं। ठीक है। चलिए आगे आ रहे हम लोग को किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है वो क्या है? चीनी तिब्बती। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? वह सिक्किम के। किसका है? सिक्किम का। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे? क्या? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व वह हम लोग का 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि भारत की जनसंख्या में महान विभाजन का वर्ष कौन था? वह था 1921 में। यहाँ पे जनसंख्या बढ़ना चाहिए तो यहाँ पे क्या हो गया था? घटिया गया था। इसलिए क्या सबसे महान विभाजन कौन था? 1921 था। क्या था? 1921 था। ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 क्या आयु वर्ग में लिंग अनुपात सबसे कम है? वह हम लोग का हरियाणा है। किसका है? हरियाणा का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे जो बोला 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? वह गोवा में। कहाँ है? गोवा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो उच्चतम है केरल। किसका है? केरल। केरल के लोग वहाँ की 100 में वहाँ पे 96 लोग क्या होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कह रहा है क्या सिंगरेनी है। अब सिंगरेनी कहाँ है? तो सिंगरेनी जो है ना वह कौन चीज के लिए है और कहाँ है? तो सिंगरेनी जो है ना वह मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और कौन सी के लिए है? वह खन्ना नगर है। क्या है? खन्ना नगर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती पाई जाती है?
वह पाता है हम लोग का पली बस्ती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, गाजियाबाद एक उदाहरण है। तो गाजियाबाद एक उदाहरण है ना, वह हम लोग क्या, अनुषंगी नगर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सेटेलाइट शहर। क्या बोलते हैं, सेटेलाइट शहर बोलते हैं। ठीक है, जब ज्यादा लाइन तो उसे क्या बोलेंगे, सेटेलाइट शहर। आया समझ में। चलिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या मेगालोपियन कौन सा है, वो हम लोग का मुंबई। मुंबई अभी भारत का सबसे बड़ा क्या है, शहर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन भूमि उपयोग स्वर्ग नहीं है, वो हम लोग कौन नहीं है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे इसमें तो सब है, इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। कहते उपजाऊ भूमि नहीं, इसमें इनमें सभी ध्यान चलेंगे, दिया ही नहीं है, लेकिन इसमें सब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन कौन मारे, तो कोई नहीं मार सकते क्योंकि दिया तो नहीं इनमें से सब ही नहीं दिया ना, लेकिन इसमें सब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है, तो समस्या कौन है, वो हम लोग इनमें से सभी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न उत्पादकता, उसके बाद विखंडन जोत और उसके बाद अनियमित मानसून। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, भारत का सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, वो लगा क्या, गंगा डेल्टा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है, क्या हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति जो संबंधित है ना, वो कौन फसल से है, तो गेहूं फसल से। किस फसल से, गेहूं। तो क्या है यहाँ पे, खदान उत्पादक से है। इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले बता दीजिए आप लोग यहाँ पे कि 50 में से आप लोगों को कितना सही हुआ, 50 में से आप लोग बता दीजिए कितना सही हुआ। 20 प्रश्न और ही बचा हुआ है, तो आप लोग जोश जुनून के साथ 20 प्रश्न को और ही देखिएगा, उसको भी देखिए, बहुत बहुत क्या है, इंपोर्टेंट होने वाला है। चलिए तो उसको भी देखते हैं। अभी तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, जल्दी से लाइक कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने भाई बहन क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब 20 प्रश्न को और ही ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पे 51 प्रश्न बोल रहे हैं, क्या पयाकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, वो हम लोग तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है, वो हमें क्या, यहाँ पे माही बेसिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी बेसिन है, और क्या है हम लोग का, तापी बेसिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग का आ रहा है यहाँ पे कि भारत में प्रथम नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी, वह कही तो क्या, तारापुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तारापुर कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग का, नोवामुड्डी लॉ आयस्क के क्षेत्र किस राज्य में है, वो हम लोग झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है, वह झारखंड। झारखंड में सबसे बेसी क्या होता है, अभी कोयला होता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आता है हम लोग को अगला प्रश्न कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ प्रमुख तेल शोधक स्थित है, असम में। सबसे बड़ा विशाल भंडार का है तेल का, वह असम में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे, क्या पंचपटमाली खनन किस खनिज से संबंधित है, वो हम लोग किसके, बॉक्साइट से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि निम्नलिखित राज्यों में क्या कैंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है, वो हम लोग क्या है, वो हम लोग का कर्नाटक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, बोल रहे हैं क्या बैलाडिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वह हम लोग का लौह अयस्क है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 10 प्रश्न और ही बचा हुआ है, तो उसको भी ध्यान से समझिए। ठीक है ना। चलिए 61 प्रश्न बोल रहे हैं, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है, वह हम लोग का क्या,
कोलकाता से हावड़ा तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राउल केला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, वो हम लोग का उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, हतक राधा उद्योग है, वो हम लोग कुटीर उद्योग से, किसे, कुटीर उद्योग से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे, क्या भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है, वो हम लोग किसी गदीर से है, किसे, गदीर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोल रहा है नीरू मीरू संबंधित है, तो जल संभर प्रबंधन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे था हम लोग को यहाँ पे, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, वो हम लोग का वायु प्रदूषण। क्या है, वायु प्रदूषण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वायु मतलब H2O। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है यहाँ पे, क्या पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, वो जोड़ता है हम लोग का यहाँ पे सिलचर को क्या पोरबंदर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग का यहाँ पे, मैगलोर पतन कहाँ है, मैगलोर पतन है कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रकाशित, क्या प्रकाशित हुआ था, हुआ था हम लोग का 1900 कब 23 में। कब हुआ था, 1923 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे हम लोग का, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, वो हम लोग का क्या 55 में हुआ था, माने 5वां में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 70 प्रश्न कर लिए। ठीक है ना। और आज शाम में तो वीडियो अपलोड हो रहा है। सुबह में क्या होगा, सुबह में आप लोग को लेकर आ रहे हैं जिनका क्या है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का लेकर आ रहा है हम 200 ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ठीक है ना। और आज अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, होम साइंस की वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आप लोग जिनका होम साइंस होगा उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।